तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैडम सुरीन ने ली सियोल से उसके और मास्टर सियांग के बारे में पूछा था, जिसके बाद वो वहाँ से चले गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में योरम को देखते हैं, जो कि मैडम सोही के लिए पानी का जार लेकर उसके रूम के पास आती है, जहाँ वो मैडम सोही को बोलती है कि मैडम आपने जो बोला था मैं वो लेके आ गई हूँ। जो बात सुनकर सोही उसे बोलती है कि तुम उसे वहीं बाहर रख कर चले जाओ। जहाँ उसकी ये बात सुनकर योरम को थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं इसके बाद हम लेडी को देखते हैं, जो अपने सर्वेंट से बोलती है कि जनरल को आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन वो अभी तक बेस पर क्या कर रहे हैं। जो बात सुनकर सर्वेंट बताता है कि माय लेडी, मैंने आपको बताया था कि जनरल हेंगलांग सिटी में रुकने वाले हैं। जो बात सुनकर लेडी बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। जिसके बाद लेडी अपनी एक सर्वेंट को बोलती है कि क्या तुमने चावल के केक बना लिए। तो उसकी सर्वेंट बताती है कि हाँ लेडी, वो लगभग तैयार हैं। इसे बनाने में डोल्सो ने मेरी काफी हेल्प करी है। वहीं पर लेडी डोल्सो को काम करता देखती है, जहाँ पर वो डोल्सो की इतनी बोल्ड बॉडी देखकर दंग रह जाती है। वहीं वो बोलती है कि ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया है और इसकी बॉडी तो काफी अच्छी है। और तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट बात करती हैं कि मैंने सुना था कि डोल्सो मिल में बिना कपड़ों के मिला था, जिसे वहाँ आंटी चून ने ढूंढा था। जो देखकर वो काफी सरप्राइज हो गई थी, जहाँ उसने उसका सामान भी देख लिया था। जहाँ उनकी ये बातों को लेडी भी सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं, जिसे चक्कर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डोल्सो निकल कर आता है, जहाँ वो बोलता है कि चावल का केक बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और तभी वहाँ पर सोही डोल्सो को देखती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर योरम आके डोल्सो को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ आओ, जहाँ वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सोही पीछे से बोलती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो मैडम सोही की आवाज सुनकर वे दोनों रुक जाते हैं। जिसके बाद योरम सोही से बोलता है कि मैं तो बस डोल्सो को उसकी थकान मिटाने के लिए ले जा रही थी। जो सुनकर सोही बोलती है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो। दरअसल यहाँ पर सोही योरम को डोल्सो के साथ देखकर उसे थोड़ी जलन महसूस होती है। जहाँ ये बात सुनकर योरम बोलती है कि मैडम आप गलत समझ रही हैं। लेकिन तभी सोही डोल्सो को गुस्से से बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। जहाँ डोल्सो हाँ बोलकर उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ योरम ये देखकर अपने हाथों को दबाते ही रह जाती है। वहीं इसके बाद हम डोल्सो और सोही को देखते हैं, जो रूम पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डोल्सो बोलता है कि मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और क्या आपने खाना खाया। जिस पर सोही उसे कोई जवाब नहीं देती। जो देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम मैं अभी किसी डॉक्टर को लेके आता हूँ। जो सुनकर सोही उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम कहीं मत जाओ, बस मेरे पास रहो। जहाँ डोल्सो बोलता है कि ठीक है मैडम। वहीं वो सोचता है कि मैडम सोही कुछ चिंतित लग रही है, आखिर मैडम को ऐसा क्या हुआ। जिसके बाद वो मैडम सोही से बोलता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताएं, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा। जो सुनकर सोही उसे बोलती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये बोलकर वो डोल्सो के गले लग जाती है, जहाँ डोल्सो को ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद सोही उसे किस कर देती है और वो अपने कपड़े निकालने लगती है। ये देखकर डोल्सो तो हैरान रह जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जहाँ योरम लेडी से बोलती है कि माय लेडी मुझे आपसे कुछ कहना है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि बोलो क्या बात है। जहाँ योरम बोलती है कि मैडम सोही की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने सुबह से कुछ खाना खाया भी नहीं है। ये बात सुनकर लेडी सोही को लेकर परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो पूछती है कि अभी सोही कहाँ पर है। तो योरम बताती है कि वो अभी अपने रूम पर है। इसके बाद लेडी योरम को देखने उसके रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं उसे जाता देख योरम खुश हो जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मैडम सोही मुझे पता है कि तुम डोल्सो को लेकर क्या फील करती हो। जहाँ वो बोलती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन डोल्सो को तुम मुझसे छीन नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि डोल्सो के ऊपर बैठी होती है। जहाँ डोल्सो बोलता है कि मैडम मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। और उसी समय वहाँ पर लेडी आ जाती है, जो कि सोही के रूम के बाहर आकर उसे आवाज लगाती है। जहाँ सोही उसकी मॉम की आवाज सुनकर थोड़ी डर जाती है। जिसके बाद लेडी उसके रूम के अंदर आ जाती है। वहीं हम सोही को देखते हैं, जिसने अपने आप को और डोल्सो को अपने कपड़ों में कवर कर लिया होता है। इसके बाद वो बोलती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लेडी ये सुनकर बोलती है कि सोही मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आ गई। जो सुनकर सोही बोलती है कि मुझे बस थोड़ी सर्दी हो गई थी। तो लेडी बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर को बुलाऊं। तो सोही उन्हें मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं, जो कि मैडम सोही के कपड़ों के नीचे छिपा था, जहाँ उसे अंदर मैडम सोही के बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद लेडी सोही बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाकर ले आऊं। तो सोही बोलती है कि नहीं मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं ये देख लेडी बोलती है कि फिर योरम ने मुझे क्यों बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जिसके बाद डोल्सो को देखते हैं, जिसका सामान बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से सोही को परेशानी होती है। वहीं इसके बाद लेडी सोही को बोलती है कि मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो लेडी के जाते ही सोही के कपड़ों से बाहर निकलता है और सोही से माफी मांगता है। जहाँ वो बोलता है कि माय लेडी मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया है, मुझे माफ कर दो। जो बात सुनकर सोही उसे बोलती है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि ये तो मेरी गलती थी, मैं कुछ ज्यादा ही एक पल के लिए पागल हो गई थी। जिसके बाद वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल
निकालती है और बोलती है कि मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, तुम अभी यहाँ से जाओ। जिसके बाद डोल्सो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सोही बोलती है कि आखिर डोल्सो को लेकर मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ। वहीं इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो रास्ते में होता है, जहाँ वो बोलता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आखिर मैंने मैडम सोही के बॉडी पार्ट्स को कैसे टच कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं जो बोलती है कि योरम और यूंग की जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन योरम आखिर डोल्सो के साथ कैसे एंगेज हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं जो डोल्सो को लेकर परेशान हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि लगता है मैडम सोही को मेरे और डोल्सो के ऊपर शक हो गया है। वहीं वो बोलती है कि आखिर डोल्सो और सोही के बीच कुछ हुआ तो नहीं, ये सोचकर वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं इसके बाद हम सोही को देखते हैं जो योरम के पास आती है, जहाँ वो बताती है कि तुम्हें अगले 10 दिन के लिए मेरा एलिगेंट बनकर बाहर जाना होगा, इसलिए तुम अभी से जाने की प्रैक्टिस करो। ये सुनकर योरम वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद वो मास्टर होनो के पास आती है, जहाँ मास्टर होनो उसे बताते हैं कि वो मैडम की एलिगेंट बनकर जा रही है, तो उसे खाना खाने का और खाना परोसने के सही तरीके को सीखना होगा, क्योंकि तुमने अगर वहाँ पर कोई भी गलती करी तो इससे मैडम सोही का ही नाम खराब होगा। जो बात सुनकर योरम बोलती है कि मास्टर मुझे इसके बारे में पहले से ही जानकारी है, जहाँ वो अपने आसपास बहुत सारे पकवान देखती है। जिसके बाद मास्टर होनो उसे खाना खाने का तरीका सिखा रहे होते हैं। तभी उतने में वो छोटी बच्ची और इवन वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस छोटी बच्ची इतने सारे डिलीशियस फूड देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वहीं इसके बाद इवन योरम को बोलती है कि तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें मैडम सोही के एलिगेंट बनकर वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। वहीं हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि योरम के कपड़ों को पकड़कर बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाना है। वहीं मास्टर होनो ये देखकर बोलते हैं कि क्या हमें इस छोटी बच्ची को वहाँ पर भेजना चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में हम सोही को देखते हैं जो कि आज के बारे में सोच रही होती है। वहीं उसकी तबीयत भी खराब लगती है। तभी वहाँ पर डोल्सो काम करके घर वापस लौटता है, जहाँ वो सोही को देखता है। तभी वो देखता है कि सोही चलते चलते नीचे गिर गई है, जो देखकर वो उसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। जो सुनकर सोही बोलती है कि हाँ, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। जो सुनकर डोल्सो उसे बोलता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद डोल्सो उसे घर की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे मास्टर सियांग दिखते हैं, जो डोल्सो को बोलते हैं कि आखिर तुम मैडम को छूने का साहस कैसे कर सकते हो, जल्दी से अपने गंदे हाथों को उनके ऊपर से हटाओ। ये बोलकर वो अपनी तलवार निकालने लगते हैं। जो सुनकर डोल्सो मैडम सोही को नीचे रख देता है। तभी हम सोही को देखते हैं जो बोलती है कि भाई सियोंग, डोल्सो तो मेरी हेल्प कर रहा था। जो सुनकर मास्टर सियोंग डोल्सो को बोलते हैं कि तुम जाओ और मैडम के लिए पालकी लेके आओ और साथ में कुछ लोगों को भी लेकर आओ। जो सुनकर डोल्सो उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से पालकी लेने चले जाता है। जिसके बाद सियांग सोही को बोलता है कि मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पालकी आने तक आप यहाँ पर बैठकर आराम कर लो। जो बात सुनकर सोही उसका धन्यवाद करती है। वहीं सियोंग बोलता है कि आपको ऐसी कंडीशन में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो सुनकर सोही बोलती है कि मेरी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं नेक्स्ट सीन में हम यूंग और इवन को देखते हैं, जहाँ यूंग इवन को बोलता है कि मेरे कपड़े धोने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे कपड़ों को नए जैसा कर दिया है। वहीं ये बात सुनकर इवन बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद यूंग उसे एक हेयर पिन देता है, जो देखकर इवन खुश हो जाती है और उसको इसके लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद सडनली इवन यूंग को किस करके वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर यूंग काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो और योरम को देखते हैं, जहाँ पर योरम डोल्सो को बताती है कि वो मैडम सोही की एलिगेंट बनकर बाहर जा रही है, इसलिए वो डोल्सो से अगले 10 दिनों तक नहीं मिल सकेगी। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, तुम यदि वहाँ पर जा रही हो तो मेरे लिए कुछ अच्छी सी चीजें लेके आना। तो योरम बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। वहीं फिर योरम डोल्सो को बोलती है कि मैडम सोही ने तुम्हें अपने रूम में क्यों बुलाया था। तो डोल्सो बोलता है कि उन्हें तो बस एरिकोट्स खाना था, इसलिए उसने मुझे बुलाया था। जो सुनकर योरम बोलती है कि क्या बस यही बात थी, उसने तुम्हारे साथ और कुछ नहीं किया। जो बोलते ही वो उसके आगे पीछे चेक करने लगती है। जिसके बाद योरम डोल्सो से बोलती है कि तुम मुझे कल से नहीं देख पाओगे, क्या इससे तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, जहां हम लेडी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है, जहां उसके दिमाग में डोल्सो के बारे में ख्याल आ रहे होते हैं। उसे डोल्सो की मस्कुलर बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर वो बोलती है कि आखिर ऐसे बुरे ख्याल उसके दिमाग में क्यों आ रहे हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे बाहर जाकर टहलना पड़ेगा, शायद इससे मैं अच्छा फील करूँ। ये बोलकर वो एक ब्लैक कपड़े को कवर करके अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे रात के अंधेरे में डोल्सो और योरम दिखाई देते हैं, जहाँ वे लोग लैंप लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी ये देख लेडी बोलती है कि योरम को तो कल सुबह सिटी के लिए निकलना है, तो वो इस समय यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद लेडी उन दोनों का पीछा करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।